आज का पॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं शायद ये हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ अपने, बट आज के पॉडकास्ट में हम डाक के ऊपर बात करने वाले थे और ओरिजिनल रिकॉर्डिंग 4.5 घंटे की है। तो मैं कितना भी कुछ कर लूँ वो 1 घंटे में मेरे को कट के नहीं आ रहा है। तो मैंने डिसाइड किया है कि इसको मैं एज अ 2 पार्ट एपिसोड रिलीज़ करूँगा। एक आज जो आप अभी देख रहे हैं और एक कल, आई एम गेसिंग शाम के टाइम अराउंड 5 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के आसपास। बेसिकली जब भी मैं उठ जाऊँ तब 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 की बात है। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बेसिक्स कवर करेंगे, जैसे कि डार्क एज अ सीरीज क्यों देखनी चाहिए, आपके लिए क्या है, व्हाट्स इन द स्टोर फॉर यू, और फर्स्ट और सेकंड सीज़न के डिस्कशन होंगे। और सेकंड पार्ट में हम सीज़न 3 और Q&A सेगमेंट एक रखा हुआ था हमने इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मैं और जो मेरा एक और फ्रेंड है इस पॉडकास्ट में। तो हम लोग उनको आंसर्स करेंगे। तो अगर आपने क्वेश्चंस पूछे हैं तो प्लीज़ स्टिक अराउंड फॉर दैट। और होपफुली आपको ज़्यादा टीडियस नहीं लगेगा दोनों एपिसोड देखना, जितना मेरे लिए एटलीस्ट टीडियस था उसको एडिट करना। But anyway, hopefully you enjoy the first part at least enough कि you look forward for the second part, which will be out tomorrow. भाई लोग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सब लोग ठीक है? गुड बाय। डार्क का पॉडकास्ट रीस्टार्ट यही। करें? नहीं ठीक है, लोगों को पता चलना चाहिए स्टार्टिंग में कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट से। यही चुतियाब चलने वाला है अगले 2.5 घंटे के लिए बहन चोद। तो अब स्टार्ट करते हैं। अपने पास आज हैं अश्विन रिजबूत, प्लीज़ एक्नॉलेज मिस्टर रिजबूत, वेरी गुड, ओके। अपने पास है सेक्टर 17 से वैभव शर्मा, प्लीज़ एक्नॉलेज, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, पूरा कैमरा प्रेजेंस के साथ दोनों कैमरा की तरफ देखते हुए, वेरी गुड। तो हम लोग एकदम फुल डार्क मोड में जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग द बिगिनिंग इज़ द एंड, एंड इज़ द बिगिनिंग करने वाले। यूजुअली मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लास्ट में करता हूँ, इस बार क्लोजिंग रिमार्क्स स्टार्ट में कर रहे हैं, ठीक है? सही बात है। हाँ। अबे क्या कर रहा है मादा, तो रिकॉर्डिंग चालू है। बोला तूने डार्क मोड, मैं सोचा लिटरली डार्क मोड। वापस आ जा। ये सब जा रहा है पॉडकास्ट में, टेंशन मत ले तू अब, ठीक है? ये सब जा रहा है पॉडकास्ट में, सब रिकॉर्ड हो भाई रहा है। एडिट कर दो भाई। बहुत चांसेस दे चुके हैं हम रिजबूत को। अब हो गया अब हो गया। तो ठीक है। एज यूजुअल मिस्टर वैभव शर्मा, CHD सेक्टर 17, प्लीज़ कैरी करिए टीम को और हमें बताइए कि लोगों को डार्क क्यों देखना चाहिए। 2 एपिसोड्स में क्या हुआ था? आई थिंक स्टार्ट थोड़ा उसी डायरेक्शन से हुआ था कि अ किड डिसअपीयर्स एंड हाँ अ हाँ, मैन मर्डर मिस्ट्री हैंग्स टाइप से हिमसेल्फ। डिटेक्टिव हाँ, सीरीज लग रही थी उस टाइम पे। हाँ तो मैंने प्रीडेस्टिनेशन मूवी का नाम सुना होगा। तो उसका एक रेडिट स्टोरी था पहले जो मैंने पढ़ा हुआ था, और प्रीडेस्टिनेशन वाज सेम कॉन्सेप्ट। तो जब मैंने डार्क देखना शुरू किया तो वो बच्चा ट्रैवल करके पीछे गया, हाँ ठीक है, एंड अभी माइकल ने हैंग्ड हिमसेल्फ, मतलब हाँ। तो मिकेल इक्वल्स माइकल मेरे दिमाग में कनेक्शन बन गया तभी सेकंड एपिसोड में। मुझे लगा पूरा सीजन देयर गोना स्ट्रेच दिस, यही है टीवी शो का इसका कॉन्सेप्ट। बट डार्क इसलिए देखना चाहिए कि इट इज सो मच मोर। तुम्हें हर एपिसोड में लगेगा कि हाँ अच्छा ठीक है, ये समझ आ गया मुझे इतना, लेकिन जो भी समझ आया अभी तक यू आर नॉट करेक्ट। मतलब हर बार आपको आउटस्मार्ट करने के लिए एक चीज़ मिल जाएगी आपको उस शो में एज द शो प्रोग्रेसेस, है ना? हाँ, एंड यू वोंट इवन नोटिस इट। बाकी हाँ जगह पे हाँ क्या होता है, देयर इज लाइक वन ऑब्वियस कैरेक्टर जो कि हाँ is the protagonist, obvious character that is the antagonist. I think इवन दैट last चेंजेस। हाँ first 2 seasons you cannot guess who is the antagonist and who is the protagonist, राइट। and उनका clear definition भी नहीं है पूरे शो में। तो एक्चुअली that वही is है a ना very कि interesting concept. एग्जिस्ट भी नहीं करते शायद। हाँ,
वही क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। बिना स्पॉइलर अलर्ट के दिए जा रहे स्पॉइलर भर भर के। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। स्पॉइलर अलर्ट भाई लोगों, क्योंकि ये जो सिक मुंडे है ना भैंचो, ये आप इनको झाट फर्क पड़ता है भैंचो। कॉम्प्लिकेटेड तो है भाई, वो अंडरस्टेटमेंट है मेरे ख्याल से कि कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम लोग आगे कवर भी करेंगे कि एक Q&A हम सेगमेंट रखेंगे जहाँ पे मैंने एक स्टोरी डाली थी, वैभव ने भी डाली थी कि मैंने आपको कुछ, नहीं डाली। हाँ नहीं कोई बात नहीं, तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने। तो जो कुछ लोगों को अगर डाउट है तो बताना, और हमारी औकात से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आए वैसे तो वो भी कवर करेंगे एंड में। अब हम आते हैं मिस्टर रिजबुद पे। सर जी, डार्क क्यों देखा जाए, तो बताइए। मेरा भी स्टार्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है वैभव से। तो मेरे को हाँ। किसी ने बताया कि स्ट्रेंजर थिंग्स से सिमिलर है, ठीक है, उसने बस ये बताया मेरे को। हाँ। मेरा एक्स फ्लैटमेट था, हम्म। तो मैंने देखना स्टार्ट किया और सेम चीज, बाय द बच्चा वे disappear होता है। वैभव भी तो तेरा टेक्निकली एक्स फ्लैटमेट हुआ ना। हाँ वो रूममेट, एक्स रूममेट। ओ ज्यादा तुम्हारा वो था फ्लैटमेट, हाँ क्लोज नेट, और क्या बोलते हैं, इंटीमेट, इंटीमेट ज्यादा इंटीमेट। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। करेक्ट। हाँ वही एकदम वही। हम लोग पता नहीं लोगों को बता पा रहे हैं कि नहीं कि डार्क क्यों नहीं देखना चाहिए, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि ये पॉडकास्ट क्यों नहीं देखना चाहिए अभी तक में। ठीक है, कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो स्ट्रेंजर थिंग्स में सेम सेम आई थिंक स्टार्ट होता है कि बच्चा डिसअपियर होता है। एंड इवन डार्क का सेटअप देख के, लाइक हाउ इवन पिक्चर था, डिस्प्ले पिक्चर नेटफ्लिक्स पे, इट लुक लाइक इट्स मोर देन इट बीइंग अ साइ-फाई, इट्स गोना बी ghosts and like monsters and stuff. So अच्छा। I held to it, but I kept watching. और then time का concept आया, and like I really like that. Like they brought time into it, they brought space into it. Then there was some backstory about Martha and like even other characters, like even like a few dozen characters they have. हर बंदे का एक story था, and they left you hanging even in the first episode. Right, and then हर बंदे का, हर character का story is like goes throughout in all 3 seasons. There's a character that gets made into your head, which they just keep it like, you know, real like throughout. And और क्या था, बस इतना बता दिया। वैसे actually मैं तो अनिल से कल बात कर रहा था, and I was like hesitant to say it's the best गड्डी show I में? have watched. हाँ गड्डी में, ब्लूटूथ से बात, कारप्ले कारप्ले यूनाइट, बट ओके। सो मैं हेजिटेंट था कि should I call it the best TV show I've watched, and I thought about it, and I think it is the best show I've watched. I like drama. This was drama. There was some love story. It was here. There was no comedy at all. But there was comedy in like metaphors, I guess. But like, it was nice. It was a really good show. It was like a nice journey. It takes you through, and बट मेरे तेरे उससे मुझे लग रहा है कि अगर इसको तू ऐसे बोलेगा कि अनएक्सपेक्टेडली गुड था, मतलब तेरे को लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा हो सकता है। I think तीसरे चौथे एपिसोड तक मेरा ऐसा हो गया था। ओ, क्या होने वाला है? और क्या है। हाँ हाँ, nice, आई थिंक nice. फर्स्ट मैं फर्स्ट 2 एपिसोड में थोड़ा वो था कि दिस इज नॉट गोना बी, दिस इज जस्ट अनदर बुलशिट साइ-फाई wannabe show, but it was not. तभी And सेकंड एपिसोड के बाद मेरा भी ऐसा, आई वॉच्ड लाइक सेकंड एपिसोड कुछ 2 साल पहले, एंड थर्ड एपिसोड मैंने लास्ट मंथ देखा। तो हाँ, मेरे पुश करने पे कंप्लीटली एग्री विद, मतलब। और बाय द और भी वे, लोग थे। हाँ बाय द वे, हमारा, हाँ माँ चुदा है, शाउट आउट्स। हाँ, हम तीनों में से जो ओरिजिन वर्ल्ड हुआ है ना इस डार्क का, वो इस रिजबुद की वजह से हुआ है बाय द वे। क्योंकि अगर ये नहीं होता ना, मैं देखता ना, मैं दूसरे पुश करता भैंचो। बट ठीक है। तो वेरी गुड क्लाउडिया मादरचोद, बट ओके। तो अब मैं बताएगा, दिमाग फट जाएगा तुम्हारा, बट ठीक है। ओके, तो मुझे क्या लगता है ना, ये शो ऐसा इंटेंशनली कंफ्यूजिंग बनाया गया है, और
आई थिंक उसका सबसे ज़्यादा टेस्टामेंट तो तब पता चला था जब फाइनल सीन था फाइनल एपिसोड का पूरे सीरीज़ के, और उसका बता रहे थे कि तेरे आँख को क्या हुआ था। और उन राइटर ने ऐसा मजाक खेला हम लोगों के साथ कि भैंचोद फिर भी नहीं बताया, ठीक है, मतलब इनहेरेंटली दिमाग में डाउट। और आई थिंक वो एक सिग्नेचर स्टाइल है जो इन्होंने हमेशा रखा है थ्रू आउट द सीरीज। और उससे क्या होता है ना, एक लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है पूरे स्टोरी लाइन में। और हमारी जो जनरल अर्बन ऑडियंस है ना, वो इमोशनली उतना अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन अगर हम उस इमोशन को कॉम्प्लेक्सिटी से रिप्लेस कर दें तो लोगों को वो फिर भी वो लगता है कि अच्छा हाँ ये कुछ इंटरेस्टिंग है, मतलब समझ रहा है। तू सिर्फ जोनस, मार्था और वो बारतोश की वो देख, मैं जोनस क्यों बोल रहा हूँ, योनस नाम है उसका, बट ठीक है, मार्था और बारतोश की वो देख। सेक्टर 17 से है ना तो सारा अरे इस चूतिया से बात करते करते मेरा जोनस हो गया भैंचोद, बट ठीक है। हाँ, तो हाँ ऐसा सीन। और तू सिर्फ उन तीनों को ले अलग अलग से, तो वो बेसिकली क्या है, लव ट्रायंगल है भैंचोद, वो उससे ज़्यादा थोड़ी कुछ है। लेकिन जब वो सेकंड एपिसोड में लेकिन मैं सिर्फ फर्स्ट सीजन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट सीजन की अभी। हाँ, तो उसमें सिर्फ वो लव ट्रायंगल टाइप से लगता है, बारतोश इसका, योनस का और मार्था का। तो बट अगर तू उस कॉन्टेक्स्ट में देखे कि जब इस पे एक कॉम्प्लेक्सिटी हमने ऐड कर दी है कि इन कैरेक्टर्स का सिर्फ इतना ही बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बल्कि भतेरे और कुछ इन्होंने चुतियाब मचा रखे हैं, और हमें तो आगे जाके पता चलता है कि क्या चुतियाब मचा रखे हैं मार्था और योनस ने, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग उस इमोशनल इनेबिलिटी को कॉम्प्लेक्सिटी से रिप्लेस कर रहे हैं। इस शो का एक जो मैंने एक इंटरव्यू देखा था जो इनके डायरेक्टर्स हैं और इनके राइटर्स हैं उनका, उन्होंने ये बोला कि हमारी ऑडियंस उतनी इमोशनली मतलब इनेप्ट है आजकल के ज़माने में, हाँ इंगेज नहीं करती है यूजुअली। तो हमने उस, और कॉम्प्लेक्सिटी का फ़ायदा ये होता है ना कि कॉम्प्लेक्सिटी आपके दिमाग में किसी भी इमोशन को रिप्लेस कर सकती है, वो वेरी गुड प्लेस होल्डर है एक इमोशन के लिए, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझ नहीं आती कि ये बेसिकली कौन सा इमोशन आप इससे दिखाना चाहते हो। तो इन्होंने इमोशन, I think it's true for any like modern show out there. हाँ आई थिंक ये successful modern shows has that thing going on. हाँ ये स्ट्रक्चर आई थिंक ये बेसलाइन एक रखना पड़ेगा कि हमें कैसे हमारी जो जनता जो इतनी इमोशनल है रही नहीं अब, उसको कैसे हम अपील करें इस तरह की स्टोरी से जहाँ पे फेमिलियल टाइल्स को हाय फैमिली फैमिली के जो मादर चौथ कंफ्यूज हो गया फेमिलियल टाइज, हाँ सही बोल रहा हूँ, हाँ जहाँ पे फेमिलियल टाइल्स को हम पूरा वो करते हैं, डिस्कवर करते हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इस तरह के शोज़ पसंद है जहाँ पे आपके दिमाग चैलेंज होता है और आप ऐसा आपको लगता है कि फक क्या हो रहा है, क्या मस्त चल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, और ऐसा लोग को भेज रहे हैं कि भाई ऐसा है क्या, भाई बता दे भाई, तू तो देख चुका, भाई ऐसा है क्या, तो ये शो आपके लिए ये वो इंटरेक्शन एक बनाने के लिए बहुत अच्छा है। तो आई थिंक एक और पर्पस सॉल्व करता है कॉम्प्लेक्सिटी, व्हिच इज द मतलब आई विल से द लूप। हाँ मतलब यू कैन नॉट, द शो डजंट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एन एंड पॉइंट। उन्होंने जो मिक्स्ड जो भी टाइमलाइंस करे हैं शो में, देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट। यू कैन नॉट से कि फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट सीन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। You cannot pinpoint anything. तो वो काफी अच्छे से उन्होंने पोएटिक वे में ऐसा लूप को भी रिप्रेजेंट किया। इसका राइटर और डायरेक्टर सेम है क्या इस शो का? हाँ there's two writers। हाँ 2 राइटर हैं, हस्बैंड वाइफ डुओ है, और वही लोग डायरेक्ट भी करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द शो। ओके, सो क्योंकि उन्होंने like when they conceived the show, like when they conceived the thought of this, it was pretty brilliant on how like they decided on what to put in first season, what to put in second season. उनका breakdown at least like that was really crafty. एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, क्योंकि उन्होंने जब ये शो कंसीव किया था तो वो डार्क नहीं बनाने वाले थे, वो कुछ अलग ही शो बना रहे थे नेटफ्लिक्स का, क्योंकि उनको लगा कि नेटफ्लिक्स है तो बहुत पैसा है, तो वो कुछ और एम्बिशियस शो बनाने वाले थे। लेकिन उन्होंने फिर नेटफ्लिक्स को ये जब पिच किया तो नेटफ्लिक्स बोला कि ये बना भोसड़ी के क्या कर रहा है। हाँ, तो ऐसे हाँ ऐसे ये अपना ये हमारा ओरिजिन स्टार्ट हुआ डार्क का, ठीक है।
तो अब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वापस आते हैं. तो सीजन 1 किसके पास था? ऑब्वियसली ये नहीं मत करना माचुदा भंसुरी की डिसलेक्सिया. तो एज यूजुअल वैभव सर प्लीज कैरी. तो आई स्टार्ट फर्स्ट 2 एपिसोड से. हाँ आई थिंक उनमें से सबसे जो स्टैंड आउट चीज है, इट इज माइकल एंड मिकेल. हाँ So there's a little boy disappearing, which is later revealed कि वो टाइम ट्रैवल करके 1986 में चला गया 2019 से. फुल मचा के एकदम. हाँ हाँ. एंड उसके डिसअपियरेंस के थोड़े दिन पहले एक माइकल नाम से बंदा हैंग्स हिमसेल्फ. तो दैट इज द इंट्रोडक्शन टू टू फैमिलीज शो. एक सेकंड मैं जो हमें देख रहे हैं उनको पहले बता देता हूँ. अगर आपको कंफ्यूजन दिख रहा है इसके चेहरे पे बोलते हुए, तो वो बस ये है कि ये बंदा कैलकुलेट कर रहा है कि मैं कौन सा माइकल कौन सा मिकल की बात कर रहा हूँ. क्योंकि अगर आप ढंग से देखेंगे तो 6 मिकल माइकल एग्जिस्ट करते हैं बहनचोद. तो प्लीज इसको थोड़ा सा स्लैक दे कमेंट सेक्शन में. मुझे ये नहीं चाहिए कि अरे बंदा स्लो है. नहीं तू स्लो मादरचोद. ठीक है. हाँ प्लीज कंटिन्यू. इतना डिफेंसिव. आई गॉट योर बैक ब्रो. प्लीज कैरी. हाँ, तो we are introduced to 2 families, the Converse and the Nielsen's, and 2 timelines जो सेकंड एपिसोड थर्ड एपिसोड के सेकंड अच्छा एपिसोड के एंड में हाँ बेसिकली. एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ कि अब जितने स्पॉइलर डालना है डालो. हो गया अब कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. हाँ. अब उसमें हेजिटेट मत करना कि मैं क्या छुपाऊँ क्या नहीं. अब जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं. अब ये 2 फैमिलीज जो कि बाद में पता चलता है 2 नहीं है, तो दे आर टाइड टुगेदर, बेसिकली अ सिंगल फैमिली. तो दैट इज अ वेरी गुड ऐसा ऑब्फस्केशन ऑफ फैक्ट्स जो फर्स्ट सेकंड एपिसोड से ही शुरू हो गया. इसके बाद जो थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड का मेन मोटिव था वाज टू इंट्रोड्यूस यू टू द बैड गाइज, द अदर साइड ऑफ द स्टोरी. They brought Noah Ab- into the picture. The With supposedly into the the supposedly bad guys. Yeah. वो तो हमें हाँ, at the time the bad हाँ, guys. हाँ Because उस time पे circumstantial. if you see what Noah does, तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये बंदा is going through ये सब जो पीछे से हो रहा है. मतलब इतना उस ऐसा टाइम पे ये बंदा टाइम मशीन बनाने के लिए बच्चे मार रहे हैं बेसिकली. तुम So it starts इमोशनली with 2019, like that timeline, and that's where Noah is brought with like a badass time, like soundtrack, like very हाँ, like heavy ominous bass. ominous. हाँ, हाँ ominous, हाँ, ominous, ominous word, yeah. बहनचोद अमेरिका में ये इंग्लिश में बोल रहा हूँ पर चल कोई नहीं. हाँ चलिए सर प्लीज कंटिन्यू. ominous. this is ये इंग्लिश सबटाइटल्स देखे तूने डाक के, मुझे समझ आ गया. मैं ये लिटरली जब भी म्यूजिक प्ले करते हैं वो ominous म्यूजिक प्ले. उसके अगला another thing that happens in parallel to Eric Ubendorf disappears. Mads Nielsen appears. हाँ वो भी अगेन 2 में, जबकि शो 3 में है, which everything else ties in together later. तो इस at this point you think कि हाँ there is some evil organization working जो कंट्रोल करना चाहती है टाइम, और ये लोग बेसिकली प्रोटैगनिस्ट हैं. Jonas and Martha, they're the protagonists. Same. So and they're gonna grow up and defend this मार्था time तो loop interruptions जो वो evil organization कर रही है. मार्था तो एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रोटैगनिस्ट हुई. अभी तो इनकॉन्सिक्वेंशियल है अगर तू सिर्फ योनस का देख रहा है तो. बट इन एनी केस आई थिंक तूने जो ये एक पॉइंट बोला था ना अभी कि अभी हम इतना ही देख पा रहे हैं, तो वही जो स्कोप है ना वो अगर हम किसी तरह ट्रांसलेट कर पाए ना इस पॉडकास्ट के थ्रू कि कैसे वो स्कोप चेंज होता है बहनचोद कि ये शो कहाँ से कहाँ जा सकता है. हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे हैं, हमें लग रहा है ठीक है मर्डर मिस्ट्री है, चाइल्ड एब्डक्शन ये सब करके कुछ होगा, और फिर वहीं पे ख़त्म. फिर आता है टाइम ट्रैवल. उस पे काफी ऐसा शोज होते हैं which try to limit your ऐसा डायरेक्शन.
हाँ 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 ये शो चैनल करते हैं डायरेक्शन वो। लिमिट नहीं करता, ये शो फील्ड ऑफ व्यू लिमिट करता है. हाँ हाँ So ट्रू it's not ट्रू showing you the पूरा field of view which is happening in at that moment. आगे एग्जैक्टली direction में एग्जैक्टली they show you 1953, they show you 1986, they show you 2019. लेकिन That's all, and that all happens in season 3. Like till then, they are like telling you this is the way, this is what's going on. I think they switch between 1986 and I think 2052. Those two सीजन 2 timelines में very briefly. Exactly. सीजन 2 But में in the हाँ first season, they are just telling you time travel exists, and here is where it's starting from. हाँ हाँ Like that's what you are led to believe. हाँ 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 बट वही कि ये जो क्योंकि स्कोप जब की नोआ का अनरावलिंग है ना कैरेक्टर, हाँ बोल 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 नोआ का जो कैरेक्टर है, बिकॉज ही इज डूइंग दोज एक्सपेरिमेंट्स, मैड्स रीअपियर हो गया, तो वी आर थिंकिंग कि हाँ टाइम ट्रैवल शुरू हो चुका है, कि 1986 से एक बच्चा 2019 में आया एंड 2019 से एक बच्चा किडनैप हुआ है. तो वी आर थिंकिंग कि नोआ इज इंस्टिगेटिंग टाइम ट्रैवल एट दैट पॉइंट. लोगों को ये नहीं पता है कि Yeah. दैट हैज बीन हैपनिंग फॉर ऐसा काउंटलेस लूप्स अब. Yeah. मतलब तो, बेसिकली जो वो एक उसके एक बाद episode माइंड 2 फक में- रिवील होता है ना, जब पता चलता है कि फक नोआ क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था, आई थिंक सीजन 3 में. और मैं और वैभव लाइव देख रहे थे, ऑलमोस्ट लाइव देख रहे थे. ये बस Okay. एक दिन पीछे चल रहा था, तो ये ऐसा टेक्स्ट करता था कि अच्छा ये मैं इसको बोलता था अच्छा रुक तू बस ये एपिसोड तक रुक जा, उसके बाद डिस्कस करते हैं. ठीक है, मतलब सीजन 3 इतना जल्दी एस्केलेट कर रहा था सीजन 3 में चीज़ें, भैंचोद गांड फट रही थी यार बैठे बैठे. और एस्केलेशन इन द सेंस कि द राइटर्स एंड द डायरेक्टर्स डिड अ वेरी गुड जॉब इन वो जो कैरेक्टर्स को फील होता है ना, कि वो जैसे डिस्कवर कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि उनको कितना बड़ा एक बैगेज लेके घूम रहे हैं वो अपने साथ साथ. वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्शन और राइटिंग के थ्रू हम लोग को भी दिया है. जब हमें वो इन दी एंड थर्ड सीजन में पता चला तो हमें भी लगा कि फक ये अच्छा ठीक है, ये इतना नहीं है, ये इतना है, होली फक. और फिर And एंड they में जाके didn't rush through. They didn't rush you through. Like it was Exactly. really gently Exactly. put. Exactly. That was really well done. हाँ, और स्लो पेस्ड है. और तभी मैं बहुत लोगों को देखा हूँ जो 2-3 एपिसोड देखते हैं सीजन 1 का और उसके बाद गिव अप कि यार क्या. तो ये उन लोगों के लिए अपील, प्लीज भाई और बहनों, क्या कर रहे फ्रॉम वन Lockdown- ऑफ यू इवन, मैं भी 2 एपिसोड देख के छोड़ा हुआ है 3 साल पहले. हाँ प्लीज, अगर इससे एक बंदी भी और देख लेना भाई को दिल खुश हो जाएगा मेरा, क्या बोले. बट ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. प्लीज कैरी मैग्निक. अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो शो में इंट्रोड्यूस हुआ, अभी पॉडकास्ट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, द स्ट्रेंजर. बिकॉज वो थोड़ा ऐसा ब्राउनिश सा जैकेट था, तो वी कुडंट प्लेस किया एग्जैक्टली कौन है, बट बियर्डेड, लंबे बाल, डर्टी फेस, रैंडम बंदा आके कम्स टू रेगिनाज होटल और चेक इन करता है. एट दैट पॉइंट वी डोंट इवन नो कि वो भी बंदा प्रोटैगनिस्ट है या एंटागनिस्ट है अगेन, बट उसका इंट्रोडक्शन, द वे ही इज स्टॉकिंग सर्टेन पीपल, शो में देयर वर हिंट्स फॉर थ्रू आउट सेकेंड एपिसोड से कि जैसे इंट्रोड्यूस हुआ था बंदा कौन है. तो उसके बाद आई थिंक काफी सर्टेन हो गया था व्हेन ही गोज टू योनस's रूम और जाके ऐसा सर्कल कर दिया मैप पे. एक पॉइंट जो मुझे रेज करना है यहाँ पे, हाँ. कि ही इज स्टॉपिंग हिज ओल्डर सेल्फ फ्रॉम सेविंग मिकेल. एट दिस पॉइंट जब वो एम्बुलेंस के पीछे रख के ही स्टॉप्स योनस फ्रॉम सेविंग मिकेल, तब तक योनस और स्ट्रेंजर बिलीव्स कि लूप ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ही इज ट्राइंग टू प्रिवेंट हिज ओल्डर सेल्फ फ्रॉम ब्रेकिंग द लूप. उसको उस पॉइंट तक लगता है कि हाँ, अगर यंग योनस जाके मिकेल को वापस ले जाता है 2019 में, तो आई वोंट एग्जिस्ट एंड ही वोंट एग्जिस्ट. उसको लगता है कि स्केल इतना ही है, बस ये लोडू को लेके चलूँ मैं घर, ये भूसरी का कहाँ घूम गया उस दिन मादर चौथ, चल वापस माँ के लौड़े, तो सब ठीक हो जाएगा. लेकिन नहीं, ये हमारा पहला चेक पॉइंट था जब हमें पता चला कि चीज़ें ऑलमोस्ट शायद वैसी होने वाली हैं जैसे वो हमेशा होती आ रही हैं. ठीक है, बट कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू.
And also at this point, So- you wonder what would have happened to this older Yunus that he's preventing this, you know, he's हाँ, ये stopping him from डाउट escaping. ये हाँ, डाउट you have ये like, डाउट क्योंकि हाँ, क्योंकि बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग ओपिनियंस थे उसके एज कम्पेयर टू वो ठरकी यूनस जवान यूनस सॉरी स्ट्रेंजर यूनस का सबसे मेरे को जो फैसिनेटिंग चीज़ लगा जो इवेंचुअली रिवील हुआ थर्ड सीजन में कि उसका एग्जिस्टेंस या उसने जो भी किया उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर हम अलग से माने तो वो कितना इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब तू देख रहा है ना एटलीस्ट जो यंगर यूनस था उसने जाके कुछ तो एंड में जाके किया जिससे ये सब कुछ खत्म हुआ एडम ने कुछ किया जिससे हाँ. ये इनिशिएट हुआ हाँ, वो स्ट्रेंजर यूनस इतना इतना इनकॉन्सिक्वेंशियल था ना उसके कैरेक्टर और हम लोग फिर भी उसके लिए ऐसा इमोशन फील कर रहे कि अरे भाई अरे तड़प रहा है लड़का अरे कुछ मिला दे इसको आई थिंक उसका ड्राइव हाँ ड्राइव भी ठीक से नहीं कभी भी। दिखाया यंग योनस का ड्राइव दिखाया है कि मुझे लूप ब्रेक करना है एडम का ड्राइव दिखाया है मुझे लूप रखना है ये बंदा बीच में यंग योनस को बचा रहा है बाद में जाके एडम से बात करके आ रहा है नहीं मुझे पता है वो क्यों है उसका कोई साइड नहीं है उसका वो लाइक ही इज जस्ट अ ट्रांजिशन मुझे पता है वो क्यों है योनस से At least एडम मुझे में। लगता है मुझे पता है वो क्यों है क्योंकि आई थिंक आप जब इतने कन्फ्लिक्टेड चीज़ें देखते हो ना स्पेशली एक जो फ्यूचर रियलिटी है और एक जो आपके साथ ऑलरेडी होती आ रही है तो आप ना कन्फ्लिक्टेड हो जाते हो उस सेंस में कि मैं किस पे बिलीव करूं और आपका जो ड्राइव है ना वो भी कन्फ्लिक्टेड हो जाएगा मेरे हिसाब से अगर मैं वो साईफाई डिज़ाइन कर रहा हूँगा तो आई थिंक उसका जो ये जो ड्राइव का जो हम क्वेश्चन करें ना इसका ओरिजिन वहाँ से होता है कि वो बहुत कन्फ्लिक्टेड था अंदर से ही बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ इन दैट ट्रांजिशन फेज फ्रॉम बिकमिंग योनस टू एडम उस sense में। and kind of metaphorically like true and apt in like everyone's life as well, like where you're like just growing, you're in some confused weird state in your adolescence where you're like what is right, what is wrong. एडोलेसेंस पागल है कि हम अभी हैं मतलब भैंचोद। हमारे हाँ, हमारे प्रेजेंट में Exactly, हाँ, अभी हमारे प्रेजेंट में हमारे पास जो एक एक्सक्यूज है कि वी डोंट रिमेम्बर आवर पास्ट एंड वी डोंट नो व्हाट आवर Okay. फ्यूचर इज स्ट्रेंजर के पास वो He knows एक्सक्यूज नहीं है exactly. ही इज सीइंग हिज पास्ट एंड हिज Obviously फ्यूचर उसका उसको पता है कि मेरे साथ जो हुआ है वो उसके साथ हो रहा है तो हाउ डू आई प्रिवेंट माई सेल्फ फ्रॉम बिकमिंग एडम और- ही नोज कि वो है होना ही है उसके साथ तो दैट ब्रेक्स और ये उसको तब तक पता है काफी जब तक हम वो स्विच तक नहीं आते जो हम आगे डिस्कस करेंगे थर्ड सीजन में। कैरेक्टर्स फर्स्ट सीजन के कैरेक्टर्स से लाइक नेक्स्ट मेजर प्लॉट पॉइंट के पहले एक और कैरेक्टर आई वांट टू इंट्रोड्यूस पॉडकास्ट में हेल्गे और ये मादरचोद भोसड़ी का हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मतलब इस बंदे का एक सीजन क्या 2 एपिसोड के अंदर हाँ. दे टेक यू फ्रॉम लाइक फीलिंग सो सच एंगर Yeah. हेट्रेड टुवर्ड्स द गाय टू फीलिंग सॉरी फॉर द And- गाय रूटिंग फॉर हिम लिटरली एक एपिसोड में हाँ, मतलब पहले हम क्या देखते हैं कि ही इज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय नोआ जब ही इज ट्राइंग टू मेक दैट टाइम मशीन एरिक मैड्स yeah. की डेथ And- के लिए ही इज एज रिस्पांसिबल I think every But- season and every character is being misled by someone or themselves throughout like 3 seasons. It is common. So Noah is lying to Helge, someone is lying to Noah. It's like there's a chain that keeps continuing like throughout all 3 seasons. And that's where you after the chain अब grows, वही है कि हाँ. वो लाए कर रहे हैं नहीं पहले ये तो डिस्कस करें कि हाँ, वो लाए right. कर रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं सच क्या है वो भी तो एक क्वेश्चन है क्योंकि आई थिंक सिर्फ 2 लोग थे जिनको जेन्युइनली पता था कि हो क्या रहा है बहनचोद ये तीन एक्चुअली हाँ. और फिर So, उसमें से हाँ, एक थे exactly. जिसको सब सच में पता था कि क्या हो रहा है बहनचोद Helge से I'll transition to episode 8. This is the episode when we started out in 1953. फर्स्ट एपिसोड जब हम 1953 जब- गए थे ओके हाँ. उल्रिक के साथ हाँ, फर्स्ट एपिसोड हाँ आई थिंक इसके अंदर एक सीन था एग्नेस यंग हाँ. ब्रॉन्डे के साथ मूव करती है एक बार फिर से बोलिए यार फिर से बोलिए प्लीज प्लीज एकदम कनाडा के हाँ, हाँ. कैपिटल
टोरंटो एकदम एकदम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मम्मी Toronto, टोरंटो बना दो मम्मी, हाँ। टोरंटो मैं टोरंटो ही बोलूँ। तो आई थिंक उस एपिसोड में एक तो पहले वी सीन की हाउ क्लॉडिया एंड ट्रॉन अबे लाइक बोल यार, कोई इंटरैक्ट दिक्कत विद नहीं, ईच हाँ अदर। हाँ। इतना Raw. डर मत यार, ट्रोन। तू तू बोल, फुल सेक्टर 17 होके बोल। फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द रिलेशनशिप बिटवीन क्लॉडिया एंड हाँ ट्रॉन्ट। इस एपिसोड में लाइक जो हमने लोग देखे हुए हैं एंड उनके थ्रू वी हर्ड अबाउट द पास्ट कैरेक्टर्स कि ठीक है, मतलब यंग क्लॉडिया है इसके अंदर, यंग ट्रॉन्ट, ये हमने कभी देखे नहीं है बिकॉज इनके ओल्डर सेल्स 1986 वाले आर द मेन टाइमलाइन अभी तक सीजन में। वी आर नॉट, मतलब 2019 में भी है बट 1953 वाले जो when they're kids, that is the first second like point of view to those characters. हमारे लिए तो ओवरऑल थर्ड and and the whole face of this whichever this these episodes were in, this whole face of the TV show, you are like, oh, I know who this is, oh, I know who that is, and you are feeling like rewarded, like knowing which character is like becomes हाँ. which character in the future. So that's also like really nice. हाँ अबे Yeah. एंड उससे एक पॉइंट मेरे को लेके आना है, आई थिंक अनिमेश भी वही लेके आना चाहता है, विच इज कास्टिंग। हाँ Oh, एग्जैक्टली, yes. Yeah. Hell Exactly. yes. Yeah. It इस शो का कास्टिंग remarkable. आई डोंट नो कितने टीवी शोज मैंने देखे हैं जिसके अंदर दे हैव जीरो लिमिटेशंस, बंदा कैसा दिखना चाहिए, एंड दे स्टिल मैनेज टू हायर एक्टर्स हु कैन नॉट एक्ट। Right. इस शो में तुम अच्छे एक्टर्स जो सेम देखते हैं। 3 अच्छे एक्टर्स जो सेम दिखते हैं, कैसे अलग अलग एज में वो भी। आई थिंक लाइक द कपल ऑफ ऑनरेबल मेंशंस, देयर्स मैग्नुस, देयर्स उल्रिक। इनकी जो कास्टिंग है Okay, ना, so like- little tidbit fact. So you remember? Okay, here's where I'm losing the names. Who was Charlotte's husband? Peter. Okay, so Peter in the third season they bring a young Peter who like exits the bus, goes. So that is his real son. We brought. हाँ ये into इन्होंने casting. किया है, हाँ। There's one more character I'm forgetting, but like yeah. So they did this. They went like above and Third- beyond to get like the handpicked real characters. हाँ out. हाँ, थर्ड सीजन में जो बहुत छोटा सा सीन है मिकेल का, थर्ड सीजन में ऑल्टरनेट यूनिवर्स के मिकेल का, और उसका भाई लाते हैं क्योंकि उनको मिकेल दिखाना है हल्का सा बड़ा हुआ। नोटिस किया तुमने? Okay. एक मिकेल है जिसके बाल छोटे होते हैं और वो वहाँ पे खड़ा होता हाँ. है उस हाँ. घर में, तो वो हाँ, हाँ. वो उसका भाई मेरे है, को लगा ओरिजिनल मिकेल he's का। actually grown up. I thought he'll actually नहीं, grew up. That's why they don't show him like properly. हाँ, हाँ. Okay. बट नहीं ये आई थिंक अनिमेश तो तब की बात कर रहे हैं जब आफ्टर कैथरीना हैज डाइड एंड इनेस उसको वेकेशन से वापस लेके आती है, हाँ, मिकेल हाँ, हाँ, एंड द हाँ, फर्स्ट सीजन हाँ, वाला हाँ, मिकेल। हाँ, हाँ, We're getting exactly वो वाला sidetracked, moment। but yes. कोई साइड ट्रैक नहीं है। बट क्या साइड ट्रैक है भैंचोद, हम साइकिल के लूप में, कोई साइड ट्रैक नहीं हो सकते, घूम के वहीं आना है, ठीक है? बकचोदी ना मचाओ। हाँ, तो पॉडकास्ट खत्म हो चुकी है, यू कैन नॉट गेट साइड ट्रैक। इट्स डन। Aegon पूरे शो में हाँ, very good। he's trying to find, वो पता करना चाहता है कि डेविल कौन है। Like even in his past he's like कौन है डेविल। He हाँ, goes to हाँ, Ulrich's true। old house, he's like डेविल कौन है, he's a devil or something. Okay, नहीं, and नहीं, Ulrich- at the end बोल he बोल बोल। realizes who the devil was. Like at the end when he's dying, he's like, oh, हाँ, you यू were आर the द white वाइट devil all डेविल। हाँ, लेकिन वो वाइट डेविल पता है कैसे पता चलता है उसको? क्योंकि क्लाउडिया पिछले जमाने में आके उसको बोल के गई थी कि मेरे को माफ कर दे Exactly. मेरा बापू। along. पर उसको कुछ समझ में नहीं उसका। आई थिंक ईगॉन, लाइक ये अच्छा पॉइंट रेज किया कि ईगॉन एक ऐसा कैरेक्टर है कि हिज लाइफ इज बेसिकली प्लेइंग बैकवर्ड्स। 1986 में लाइक उल्रिक के ऊपर देयर वर रेप एलिगेशंस बाय लाइक फॉर्ज्ड बाय हैना कैटरीना की तरफ से। तो आई थिंक एपिसोड 8 में ही होता है कि रेगिना टेल्स उल्रिक कि हाँ भाई ये मैंने नहीं बताया था, हैना ने बताया था, एंड ही ट्रैवल्स टू 1953। वहाँ पे
1986 में यंग उल्रिक और ओल्ड ईगॉन के बीच में एक इंटरचेंज है व्हेन एक तो वो जो सॉन्ग था, आई फॉरगॉट द सॉन्ग, लेकिन एक सॉन्ग था जिसके लिरिक्स ईगॉन को याद रहते तब से 1953 से। सेकेंड पॉइंट, 1986 में ये मेरे साथ स्टिक किया ये बात सीजन 3 के एंड तक, कि उसने उल्रिक को बोला था कि यू नो आई एम गोना गेट यू वन डे, कि मुझे पता है कि तूने कुछ गलत किया एंड आई विल गेट यू वन डे। व्हाट ही डजंट नो इज ही इज ऑलरेडी गॉटन हिम। 33 years पहले उल्रिक हैज ट्रेवल्ड इन दिस वेरी सेम एपिसोड हेल्गे को मारने के लिए, बिकॉज इन हिज आइज ही थॉट ही कुड किल हेल्गे एंड ब्रेक द लूप, ताकि बच्चे मेरा उसका बेटा उसका भाई डोंट डिसअपियर, एंड ही गेट्स अरेस्टेड बाय ईगॉन। तो क्या वो पोएट्री जो थी भाई। पोएटिक एस्पेक्ट है ना, ये दोनों सीन्स, दोनों टाइमलाइंस सेम एपिसोड में जो जब इंटरवीव हुए, दैट वाज मतलब काफी सही था वो, मतलब वन ऑफ द ऐसा हाई पॉइंट्स ऑफ सीजन 1। Agreed. काफ़ी डिस्कस करेंगे इसको भी कि कितना ये शो पोएटिक है। हमें फर्स्ट सीजन में उतना पता नहीं चलता है, मोमेंट्स हैं जैसे इसने बोले अभी उस तरीके के, लेकिन थर्ड सीजन में तो बहन चोद गुलजार साहब उभर के आ रहे हैं पूरे थर्ड सीजन में। एडम एंड ईव का रेफरेंस, मतलब मैं ऐसा शो देखने के एक रात पहले सोच रहा है क्या चल रहा होगा, क्या होगा बहन चोद, फिर याद आया बहन चोद एडम और ईव हो सकते हैं, बहन चोद फक अपनी खुद की दुनिया बना रहे हैं अलग अलग, और फिर जो मेरी गान फटी। बट ये शो बहुत ऐसा मिथोलॉजिकल पोएटिक उस तरीके से है, रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा है इसमें, और मैं उतना लर्नेड नहीं हूँ कि मैं सब कुछ पकड़ सकूँ, जो थोड़े बहुत समझ आए वो ठीक है। एक शाउट आउट दूंगा, तूने मेरे को एक रात पहले बताया एडम एंड ईव, फिर मैं सोच रहा था, मैं इवन फर्स्ट एपिसोड जब स्टार्ट कर रहा था तब मैं भी सोच रहा था मेक सेंस, बट मैं तेरे को तब भी बोला नहीं होना चाहिए, आई डोंट लाइक द आइडिया। मुझे क्या लगा, दे आर गोना मेक दिस ऑल अबाउट इट। फर्स्ट एपिसोड देख के मेरे को लगा इट्स जस्ट गोना बी एडम एंड ईव। ओके, ये इंट्रोड्यूस, आई थिंक यू आउटलाइन की सीजन 3 का एपिसोड 3 का नाम इज एडम एंड ईव। हाँ, And I 3 या was like- 4 का, हाँ I was like, no, they're just gonna like keep this about that. And I refused to believe that pessimistic. idea, and I got upset. हाँ I was like, no, I didn't want the show to be like that. Like, to end with that, it's gonna just be an Adam and Eve creating the whole world with these two universes, and that's it. And that made me disappointed, even while watching the first episode. So it was really. आई थिंक उस पॉइंट पे एडम, हमें जो एडम एंड ईव का स्टोरी पता है ना कि दे आर टुगेदर गार्डन ऑफ ईडन से एप्पल स्टील करते हैं एंड दे आर एग्जाइल्ड टू अर्थ, मतलब जो है क्रिश्चियन माइथोलॉजी में। इस शो में हैव यू नोटिस कि द एग्जैक्ट ऑपोजिट हैपेंस। एडम एंड ईव आर like are exiled to their worlds separately, and they both cease to exist so that paradise can be reinstated. तो बिल्कुल ऐसा ऑपोजिट लेके गए वो डायरेक्शन, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे रजबूत का रीजन भी वैलिड था कि अगर वैसा करके ये लोग स्टोरी मर्ज करने का ट्राई करें तो थोड़ा it's वियर्ड हो disappointing. जाता। बट मेरे पास ब्रैगिंग राइट्स, आहा मजा आ गया मेरे को। बहुत पहले पता चल गया। आई थिंक नोआ और एडम के बाद आई हैड अ फीलिंग कि हाँ ऐसा होने हाँ, वाला है। exactly. बट वन थिंग आई वांटेड फ्रॉम द शो वाज क्लॉडिया को वाइट डेविल की जगह सर्पेंट का निकनेम दे देते हो, ना, मैचिंग हर आईज एंड व्हाट शी डज। और भी ज्यादा ऐसा, मतलब वो मेरा बट पर्सनल ओपिनियन है। एपिसोड 8 में एपिसोड 8 अभी एपिसोड 8 चल रहा है। HG टैनहाउस इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसका भी कैरेक्टर थोड़ा लाइक इस एपिसोड में आई थिंक योनस स्ट्रेंजर ट्रैवल्स उसके पास और बोलते हैं मेरी मशीन ठीक कर दे, एंड लाइक ही नोज कि आई एग्जिस्ट एज अ पैराडॉक्स, कि आई एम अ फ्रॉड बेसिकली, कि मेरे को फ्यूचर से आके सिखा के गए कि तूने फ्यूचर में ये किया है और मैंने वो आगे जाके फ्यूचर में वो किया है। तो ही नोज कि आई एम अ पैराडॉक्स एट दैट पॉइंट। और बाकी उसका कैरेक्टर आई थिंक आगे सीजन्स में इवॉल्व होगा। एंड देन वी कम टू लास्ट एपिसोड, जिसके अंदर मैड्स का बैक स्टोरी देते हैं हमें कि हाउ ही रीच्ड 2019।
बंकर में ड्रॉप हुआ पीटर के पास, एंड देन क्लॉडिया आती है वहाँ पे, दी ओल्ड हाँ। क्लॉडिया, और वो आके उसको बोलती है कि एवरीथिंग नीड्स टू हैपन एज इट इज, और तब हमें पता चलता है कि हाँ क्लॉडिया का सिग्निफिकेंट रोल है इसमें, ये बंदी को पता है क्या हो रहा है, बट वी स्टिल डोंट नो कि इज शी दी गुड गाय और दी बैड गाय, हाँ। अभी तक क्लियर नहीं है, किसी का भी क्लियर नहीं है वैसे तो, बट एक और कैरेक्टर आ गए इन द सेम आई मिक्स। थिंक वही है ना कि इन दी एंड हम सबको पता चल गया कि सब अपने लिए कर रहे थे। गुड गाय बैड गाय क्या इस मतलब ऐसा कोई क्लियर कट लाइन नहीं था कि हाँ ठीक है ब्लैक एंड वाइट है, इस तरफ ब्लैक इस तरफ वाइट। आई थिंक सबके खुद के सर्कल्स थे और वो सर्कल्स के लिए ही वो काम कर रहे थे। क्लाउडिया अपने लिए, रेजिना के लिए काम कर रही थी, योनस अपने खुद के फैमिली को एग्जिस्ट कराने के लिए काम कर रहा था, और मार्था भी सेम दूसरे यूनिवर्स में उस तरीके से। तो और नोवा तो बहन चो तो हो वो तो अलग तड़प है भाई, फक। उसको तो ये भी पता था नोआ को, आई थिंक तू स्टार्ट करेगा सेकंड सीजन तभी पता चलेगा। नोआ को ये भी पता था कि ही इज गोना गेट बीट्रेड बाय योनस, लाइक ही न्यू Adam had told him, Adam told him that he's gonna get बिट्रे betrayed. करेगा। And but he had like this light at the end that he needs to follow so that he gets what he wanted. We'll discuss that, but like वो वो second उस चीज के season में वो कैसे इस चीज के होप में था कि जब पैराडाइज होगा सो कॉल्ड तो ये सब चीजें नहीं होंगी फिर से। तो समझ रहे हैं मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इट विल बी अ फ्रेश स्टार्ट उन सब के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था, बट ठीक है। लास्ट पॉइंट पे हाँ, आ रहा हूँ आजा, एपिसोड 10 के। आजा। अभी योनस गेट्स किडनैप, उसको जाके बंकर में बंद कर दिया है। वहां पे आता है स्ट्रेंजर, एंड यहाँ पे वन ऑफ द अदर बिग रिवील्स ऑफ सीजन 1, जब स्ट्रेंजर बोलता है कि आई एम यू, जब यंग योनस बोल रहे कि मेरे को निकाल यहाँ से, विच इज अगेन अ थिंकिंग पॉइंट ऑफ द शो। द स्ट्रेंजर योनस वांट्स टू ब्रेक द लूप, बट ही स्टिल डजंट फ्री यंग योनस, बिकॉज ही थिंक्स कि वो फ्यूचर चेंज कर सकता है तो उसे अपना पास्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगेन अ पैराडॉक्स कि तो वहां पे देन ही गोज वो ट्राइफेक्टा में वर्म होल के, एंड वहां पे जाके ट्राइज टू डिस्ट्रॉय इट। और यहाँ पे नोआ अपने न्यू रिक्रूट अपने फादर को बोलता है एक लाइन कि यू नो ही इज गॉन देयर टू डिस्ट्रॉय इट, बट वो उसी पॉइंट पे क्रिएट कर रहे हैं उसे 1986-53 में। ही इज क्रिएटिंग द वर्म होल व्हेन ही इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय इट। तो यहाँ पे पता चलता है कि वही कि यू कैन डू व्हाट यू वांट। ऐसा शो में जो एजी टाना उसका लाइन है काफी अच्छा, आई वुड लाइक टू एंड विद Yes, दैट please, सीजन sir. 1 को। यू कैन डू व्हाट यू वांट, बट योर वांट्स आर डिसाइडेड फॉर यू पहले से। मेरे साथ ये था फर्स्ट सीजन के एंड में, दो तीन चीजें आई फेल्ट लाइक एट द सेम टाइम, लाइक गोइंग थ्रू all these episodes. I had some beliefs about, like I have some beliefs about time and space and how the universe works and all that crap. So this being a loop was kind of matching to mine, and I was enjoying the fact, like someone like out there. तेरी with an थ्योरी के हिसाब artistic- से। हाँ, So exactly. So there's an artist out there who is like making a show which like is how I think the world works. And then like that aside, I felt okay, there have been enough characters introduced. Now there's a third season. Oh shit. There are gonna be more characters. My head is gonna get exploded more and more. है ना? So I was like, oh no, I know 1980s के character. Now I know 2019 के characters, and oh no, I need to know who is अब who. माँ चुदाए, अब तू बस ला। हाँ, अब तू बस ला, अब अपने को नहीं चाहिए। हाँ। अपना डायरी खत्म हो गया लिखते लिखते कि बहनचोद कौन किसकी माँ, I क्या was किसको 14 बहनचोद क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो हाँ हाँ, उस मैं- पॉइंट पे गिव अप। हाँ एग्जैक्टली आई वाज, मेरे दिमाग में मैं सोच रहा था कि ये कैरेक्टर होगा, ये कैरेक्टर, एंड एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक करो जो करना Fuck है it. करो। हाँ, हाँ so, okay, and then third part was there were a lot of unanswered questions that kept me engaged. As soon as I finished the first season, I think the second season was already out, so I instantly went to the second season episode 1. So Same. that was really nice. वैभव नहीं कह सकता सेम, बट ठीक है।
मेरे बिलीव्स बहुत डिफरेंट थे अश्विन से, एटलीस्ट सीजन वन में हाफवे तक जो एविडेंस मिला था हमें, उसके हिसाब से व्हाट वाज प्रूवन वाज, हमें नहीं पता था कि हाउ मैड्स या एरिक ट्रैवल्ड एंड हाउ मिकेल ट्रैवल्ड, Yeah. दोनों अलग अलग तरीके से। एक टाइम मशीन नोआ बना रहा था, एक वर्म होल के थ्रू गया था, या बाकी टाइम मशीन के थ्रू। तो तब तक मुझे जो लगता था कि सिर्फ पास्ट में ट्रैवल करना पॉसिबल है, यू कांट गो फ्यूचर शो के यूनिवर्स में, क्योंकि मिकेल वाज एबल टू ट्रैवल आराम से, बाकी Show मर का गए। Also- universe, okay. Also, I thought they're going to be 3 time spaces because of the trifecta, not 3 universes, but 3 time spaces. Okay, which is what I thought. 1920, there's going to be that plus 30 and that minus 30. मस्त चूतिया काटे भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ हाँ आई थिंक सीजन 1 के एंड में ही लाइक 2052 इंट्रोड्यूस हो गया था। योनस जब ट्रैवल किया वो था, क्लिफहैंगर था, हाँ हाँ, वही क्लिफहैंगर था। डिस्टेंट फ्यूचर भी आ गया, पास्ट Distant प्रेजेंट future, फ्यूचर, मतलब पोस्ट अपोकोलिप्टिक। डिस्टेंट फ्यूचर। हाँ और ये मुझे काफी अच्छा लगा कि अश्विन ने जैसे बोला अभी कि 3 टाइमलाइंस होने चाहिए थे। सीजन 1 इन्होंने एंड किया 4th टाइमलाइन पे, विच इज डिस्टेंट फ्यूचर। सीजन 2 शुरू किया इन्होंने 5th टाइमलाइन पे, डिस्टेंट पास्ट। डिस्टेंट पास्ट। और बहनचोद सीजन 2 का एंडिंग, चल उस पे तो आएगा ही मैं। अरे वो तो बहनचोद ऐसा सीधे रेस टू पावर एन नहीं कर देता है सीधे। ओ ओके, Double. मेरा मैं कैलकुलेटर में डाल रहा है प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी, वो कैलकुलेटर बोल रहा है माँ चुदा, तो अब क्या करें मैं, तो ऐसे थोड़ी चलता है। तो हाँ, तो ये पता है, वैसा सीजन 2 का एंड रिवील वैसा था कि ऐसा क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, सामने वाला बोलता है अरे सेकंड पेज पे सेकंड लास्ट आंसर का क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमें सेकंड पेज सेकंड पेज भी है बहनचोद। अरे सेकंड सीजन का फर्स्ट सीन डिस्टेंट पास्ट में स्टार्ट हुए थे हम, हाँ जहाँ पे 2 रैंडम लोग आर्ग्यू कर रहे हैं। हाँ एक बंदा बोलता है कि मतलब यू आर लूजिंग फेथ इन एडम। पापा और बेटा। हाँ हाँ उस टाइम पे मेरे को इतना अच्छा लगा कि एट दैट पॉइंट वो सीन इतना इनसिग्निफिकेंट था। ऐसे लग रहा था कि एडम जो है वो बहुत पहले से है, ठीक है, उसके ये 2 मिनियंस हैं, एक ने बात माननी छोड़ दी, एक ऐसा फेथफुल है, उसने फेथलेस वाले बंदे को मार दिया, खत्म सीन। बट लाइक सीजन 3 में आके जब सीजन 3 के एंडिंग के पर्सपेक्टिव से देखो उस सीन को, ही इज किलिंग हिज फादर वहां पे। हाँ Right. पिताजी को। I thought the same. Exactly ये मेरे को लगा कि ये शो रेट्रोस्पेक्ट में इतना अच्छा है ना कि like फिर जब से देखने के लिए, फर्स्ट हाँ। सीजन में हाँ नोआ गाड़ी में आके बार्टोश को बिठाता है गाड़ी में, जब वो लुक देता है ना वो बार्टोश को, दैट 1 सेकंड ऑफ ऐसा स्क्रीन टाइम सेज स्टोरीज जब ऐसा तुम रेट्रोस्पेक्ट में विजिट करो अरे उस टाइम पे कितना इनकॉन्सिक्वेंशियल लगता है ना कि अरे कि बार्टोश भी ऐसा दिखने में हरामी है, ये नोहा तो है ही हरामी, है ये ही, दोनों है, सब हाँ, ऐसा हाँ, मिलके है, हमें काट अच्छा। रहे हैं हमारा। और क्या, बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ। सेकंड सीजन में आके अरे दुनिया को बचाओ, दुनिया को बचाओ। थर्ड सीजन में आके माँ चुदाओ भोसड़ी के, खुद को कुछ बचाओ। समझ नहीं आ रहा है क्या करे। खत्म करो दोनों। खत्म करो रे, कहाँ चल रहा है। फक ऑल ऐसा खुद का हमारा इमोशन इवॉल्व कर गया भाई तीसरी दुनिया में। तो आते आते क्या बोलेगा मैं। सेकंड सीजन में देख मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि मुझे तुम लोग का बात ज़्यादा सुनना है। मैं अपने पॉडकास्ट पे अपना बोल के क्या करेगा बट भेंचो। मेरे को सबसे फेवरेट मोमेंट सेकंड सीजन में 4th एपिसोड, जब यंग योनस एडम से मिलता है पहली बार, ठीक है, और वो ऐसा मुड़ता है, ऐसा ऐसा करके उसका रेडियो एक्टिव शक्ल दिखता है मेरे को ऐसा करके, और उसको कपड़े ऐसे पहनाए होते हैं कि लगता है कि ये तो बहुत बौना है, मतलब रिस्बुत जैसा, लेकिन चाचा नेहरू वाले उसके वो रहते हैं, कोट पैंट पहन के अजीब सा दिख रहा रहता है। देख रहा नेहरू jacket सेव कैसे कर रहा है, देख रहा सेव कैसे कर। इग्नोर मार दिया भाई। हाँ ठीक स्ट्रैटेजी। तो
तो वो एडम ऐसा लगता है कि छोटा है, और हम कैमरा ऐसे प्लेस कर रखा है उन्होंने कि कभी भी वो दोनों ऐसे नहीं दिखते, ठीक है, हमेशा ऐसे दिखते हैं या फिर ऐसे दिखते हैं, मतलब इस रिस्पेक्ट में। तो आप फिल्म मेकिंग टेक्निक वहाँ देख रहे हो जिससे कि आदमी को डाउट में डिस्गाइज में रखता है उस टाइम पे भी, और तू इन रेट्रोस्पेक्ट जब देखेगा तेरे को पता चलेगा कि कैसे जब वो पुराने वाले उस पर जाता है, मतलब पुराने वाले जोनस पे, एडम पे बेसिकली जब जाता है, तो जो कैमरा का फोकल लेंथ है वो डिफरेंट है, और जब वो यंग योनस पे जाता है तो कैमरा का जो फोकल लेंथ है वो डिफरेंट है। तो मेरे को ये एक जो ये मिस्ट्री साईफाई थ्रिलर जो जॉनरा होता है ना, उसमें मेरे को कैमरा कैसे यूज़ करते हैं एज अ कैरेक्टर या एज अ क्लू देने वाला चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है देख के। और द फैक्ट कि वो उस रिवील को कॉम्प्लीमेंट करता है जब वो बोलता है कि आई एम यू ऐसे करके रो के, ऐसा मतलब कॉन्स्टिपेशन, तो ऐसा करके जब वो फुल रिवील करता है और अपना ऐसा गर्दन दिखाता है कि भैंचोद मैं भी कुत्ता का पट्टी, तो इतना खतरनाक लगता है भाई वो उस टाइम पे देखने में कि हम जिस बंदे के लिए रूट कर रहे हैं अभी तक, मादरचोद वही विलेन है। हम इस बंदे को ऐसा फुल होल हार्टेडली, अरे तेरा पीला जैकेट गीला मस्त सावन में बरसा सावन, तो उस टाइप से करके, और वो जाके ये मादरचोद बन जाता पेटीकोट चाचा नेहरू। तो वो उसके साथ, क्योंकि हम यूजुअली ऐसे देख रहे हैं रिवील के टाइम पे दोनों ऐसे होते हैं, ऐसे साइड बाय साइड, और मैं ऐसा हाइट मेजर कर रहा है कि फक सब कुछ सेम बहन चोद। तो ऐसा वो जो गांड फार एक मोमेंट था ना, प्योर फिल्म मेकिंग स्किल का, और कैसे वो स्टोरी लाइन को ऐड भी करता है, एक कॉन्टेक्स्ट देता है ऐसा कि आपके पूरे एथिक्स हिल गए उस कैरेक्टर को लेके। सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि शो का पूरा दुनिया, नहीं, कैरेक्टर बदल गया आपका उसका, और उसके सारे रिलेशनशिप आप क्वेश्चन कर रहे हो। अरे मदरचोद क्या किया इस भोसड़ी के ने, ऐसा वैसा करके, और सबसे ज्यादा गाली दे रहा आप उसको, वो मिडिल एज वाले योनस को। हाँ उस आई थिंक उस पॉइंट तक हम लोग लाइक काफी मुश्किल था हमारे लिए इमेजिन करना योनस को स्ट्रेंजर के शूज में, कि यही दोनों, आई थिंक वहां तक हमें थोड़ा एक्सपेक्ट हो रहा था कि हाँ ठीक है, मे बी यंग योनस और ओल्डर योनस आर अगेंस्ट दिस गाय कॉल्ड एडम। हाँ लेकिन जब पता चलता है कि सब ये same ही है, इसी हाँ। ऐसा सब मिली भगत। ऐसा भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आपके। हाँ, वो तो ऐसा बहुत मज़ा आया देख के, बहुत मज़ा आया। मतलब वो एज अ माइंड फक से ज़्यादा ऐसा था कि अरे भाई साहब क्या मस्त चल रहा है ये शो, उस टाइप से। हाँ। ये वो था, क्योंकि उस टाइम पे मैं गिव अप मार चुका था, इतना माइंड फक कर चुके थे ये शो वाले, रिवील कर करके बहिंचोद कि अब माइंड फक के लिए बचा ही नहीं, जगह ही नहीं। अब सिर्फ ऐसा कि फक क्या मज़ा आ रहा है, फक क्या मज़ा आ रहा है, फक ये क्या LSD है क्या भैंचोद, समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा, ये मेरे लिए फेवरेट मोमेंट था उस पूरे शो में, उस पूरे सीजन में। लेकिन मैं एक्चुअली एक एपिसोड आता है, मेरे को एपिसोड का नंबर याद नहीं है, बट क्लाउडिया, मिडिल एज क्लाउडिया, जिसके घुंघराले बाल, 80s वाली क्लाउडिया, वो घूम के आती है टैन हाउस के पास, ऐसा उसको समझा रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं तेरे को जानते हैं, मेरे को तेरे को याद है। और वो बोलती है बट मैं तुझसे पहली बार मिल रही हूँ, अरे बुढ़े सठिया लिया गया। तो लेकिन फिर वो समझाता है कि देख क्या हो रहा है, तू ये किताब देखिए, मेरे को नहीं पता ये किताब मैं लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन मैं लिखा है। तो जब वो ये बोला ना, मैं बोला कि क्या तुतुल पुतुल चल रही है बेंचो दिए। और फिर वो एक वर्ड यूज़ करता है, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, एक वर्ड नहीं एक फ्रेज। तो अपन सोच रहा है कि वो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स एक्सप्लेन करे बेसिकली क्या होता है। तो तुम लोग को इनिशिएट करना है कि क्या होता है एक्सप्लेन करने का, कि मैं कर बता, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, अपने पास मेरे को हल्का हल्का बता, मेरे को बता क्या गलत बोल रहा हूँ, तू बता, ठीक है। अच्छा नहीं, वैभव कीन लग रहा है। पैराडॉक्स इन द सेंस कि हम अभी तक जो बिलीव कर रहे थे कि पास्ट इन्फ्लुएंसेस फ्यूचर, लेकिन बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स से टर्नहाउस इज ट्राइंग टू से कि फ्यूचर आल्सो इन्फ्लुएंसेस पास्ट सेम वे में। तो उस जो सीन तूने मेंशन किया, उस सीन के रिस्पेक्ट में जो है कि ओल्डर टर्नहाउस इज टीचिंग यंग क्लॉडिया एट दैट टाइम, बट ओल्डर क्लॉडिया हैज ऑलरेडी टॉट यंग टर्नहाउस। ट्रू, वो बेसिकली एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स हो गया। हाँ
बेसिकली दोनों टाइमलाइंस इंटरसेक्ट कर। Where does it start is what is like the question. Like it's all a loop. वो The future. बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का यही है कि उसका स्टार्ट उसका एंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये इस शो का बेसिस है। ऑल्दो वो बोलते हैं कि द बिगिनिंग इज द एंड, द एंड इज द बिगिनिंग, लेकिन 99% ऑफ द शो एक्सेप्ट फॉर लास्ट 2 एपिसोड पूरे शो के लूप में ही चलते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बस वही चीज़ बार बार हो रही है। तो वो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में फंसे हुए बेसिकली। तो मैं इसको नहीं, थोड़ा मतलब सा अगर तू किसी लूप को देखे तो लूप में इफ यू आस्क समवन कि इस सर्कल में पॉइंट कर, सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो कहीं भी पेन रखे अपना, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। वो उसने जब बोला कि एंड पर्सपेक्टिव है, इज द बिगिनिंग एंड बिगिनिंग इज द एंड, तो एग्जैक्टली वो उन्होंने पर्सपेक्टिव है। उसमें भी ऐसा बता दिया कि हाँ लूप है। वो एडम का पर्सपेक्टिव है, मार्था का पर्सपेक्टिव वो नहीं था। मार्था का पर्सपेक्टिव था कि ये लूप ही है, इसका ना एंड है ना इसका बिगिनिंग है, मुझे बस जैसा चल रहा है उसको वैसे मेंटेन करके रखना है। हाँ, उसका और उसका एडम का था- मोटिवेशन कुछ और था तब। हाँ, मार्था और एडम का था कि मुझे वो ओरिजिन ढूंढना है। द बिगिनिंग इज द एंड, एंड इज द बिगिनिंग वाला ओरिजिन, जो भी ओरिजिन है, जो मार्था का बच्चा मादरचोद थी एडम वो, को ओरिजिन ढूंढना था, लेकिन उसे पता नहीं था ओरिजिन का है। पहले नहीं पता था। हाँ, ईव को ओरिजिन से कुछ मतलब ही मतलब नहीं ही था, बट वो ओरिजिन एक्सप्लॉइट कर रही थी एग्जैक्टली टू मेंटेन द लूप। तो Exactly. काफी ऐसा डिफरेंट ऐसा इंटेंशंस और एग्जीक्यूशंस थे दो। हाँ, मेरे को एक्चुअली एक क्वेश्चन भी आया था उसमें आईजी स्टोरी में कि बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स क्या है, तो मैं वो हल्का सा थोड़ा सा अपन पीएचडी थोड़ा और अच्छा है ना, explain, please. फ्लेक्स करेगा ना अपन पीएचडी, ऐसा फ्लेक्स करेगा। डॉक्टर अनिमेश। हाँ, तो मान ले कि तू अभी उठ के किसी एक कारण 1600 में उठा, तू 1600 कुछ में, ठीक है, और तू देखा कि फक मेरे पास मेरा 12th क्लास का फिजिक्स का बुक है, क्या मादरचोद, क्यों, ठीक है, और तू वो फिजिक्स का बुक लेके वहाँ पहुँच गया 1600 कुछ में, ठीक है, तू वहाँ देख रहा है कि एक जवान लड़का घुंघराले बाल वाला पेड़ के नीचे बैठा है, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा है, ठीक है, और तू अब बोल रहा है कि ये मादरचोद को देखा हुआ लग रहा है। फिर तेरे को पता चलता है वो मादरचोद न्यूटन है, और फिर तू उसको क्या करता है, क्योंकि तू सह चुका ये सब बकचोदी, तू उसको वो किताब पकड़ा जाता है अपना 12th क्लास 11th क्लास वाला फिजिक्स का, और वो उसमें से न्यूटन का लॉ पढ़ लेता है, और फिर वो अपना लॉ बना देता है उसका नाम लेके, क्योंकि अभी तक तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब मुझे ये बता, न्यूटन वो हुआ कि तू? सही बात। वैसे मैं ये होता है, तो ये है तू होता तो माँ चुत्ती बहनचोद, बट ये है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स बेसिकली, कि हम ओरिजिन नहीं ट्रेस कर सकते। एक्चुअल बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में फिल्म के मतलब इसके पर्सपेक्टिव में, शो के पर्सपेक्टिव में तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन एक्चुअल पर्सपेक्टिव में हम ओरिजिन नहीं ट्रेस कर सकते एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स की कहाँ से क्या हुआ है। और न्यूटन वाला एग्जांपल जनरली आइंस्टाइन का एग्जांपल दिया जाता है कि आप अगर आइंस्टाइन के पेपर्स आइंस्टाइन को ही दे दो वापस जाके, तो आप आइंस्टाइन हो कि वो आइंस्टाइन है, मतलब समझ रहा है कि क्या हो रहा है उस टाइप से, नहीं समझ रहा एक्चुअली, बट ठीक है, तो आइंस्टाइन थोड़ी है भैंचोद। नहीं, और- मैं ये नहीं, नहीं समझ पा रहा कि तू न्यूटन मतलब को थोड़ा- वापस देगा, मारने का दो पीछे उसके, निकल यहाँ से। वेरी गुड, व्हाट ह्यूमर, व्हाट कॉमेडी, ओह माय गॉड, ओह मुझे माय लग रहा था गॉड। अनिमेश बोलेगा कि सामने न्यूटन दिखता है तो तू जाके पेड़ पे चढ़ के उसके ऊपर एक एप्पल गिरा देता। वेरी पोएटिक वैभव इतना पोएटिक मूड में है ना आज, इतना पोएटिक मूड में है आज, बाय गॉड। ये तो अच्छा देख, अब इस बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के 3 बेसिक सॉल्यूशंस बताए गए हैं, प्रपोज किए गए साइंटिफिक कम्युनिटी में। जो सबसे पहला जो वो है इसका प्रोपोजिशन कि इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वो है कि दारू आप पी रखे इसको ये? एक नहीं भाई, बोल भाई। मैं चुपचाप पी रहा था कि उसको एडिट ना करना पड़े बीच में। मुझे लगा सीधे पंजाबी है इतना कि सीधा बोल सकते अभी चिल्लाएगा, मुंडूस क्रिएटर। अभी चिल्लाएगा, हाँ मम्मी पराठे ला दो। तो पराठे भी परांठे बना दो।
मैं साइंस डिस्कस कर रहा हूँ कहाँ पे बेंच क्यों फक ओके ओके कमिंग बैक तो पहला तो पहला जो प्रोपोजिशन था वो ये था कि हम इसको एक मल्टी यूनिवर्स सिस्टम में एग्जिस्ट कराए थे कि जब बंदा टाइम ट्रैवल करता है बेसिकली तो उससे सिर्फ एक यूनिवर्स इफेक्ट होता है रादर देन कि सारे मल्टीपल यूनिवर्सेस जो मतलब इफेक्ट होने चाहिए. मतलब कि मान ले कि उसने बंदे ने ट्रैवल किया A to Z, तू ही गया वापस न्यूटन के पास, तो तेरा एक काउंटर पार्ट एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करके आगे आगे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उस तू न्यूटन नहीं बना, लेकिन तू इस वाले में न्यूटन बन चुके. और उनका टाइमलाइन स्प्लिट हो गई है वहां पे Basically, पॉइंट पे हाँ, जब हाँ. तूने चूज किया है टाइम ट्रैवल हाँ करना. हाँ हाँ, ये एक थ्योरी. दूसरी थ्योरी है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर. थर्मोडायनेमिक्स याद है? नहीं याद है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था एंट्रोपी वाला, कि एंट्रोपी जितनी ज़्यादा होती है चीज़ें उतनी अनस्टेबल होती हैं. तो कोई नहीं याद है तो ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ, तो अगर ज़ीरो अप्रोच करती है तो सिस्टम एकदम वो होती रहती है, स्टेबल सिस्टम की तरफ हम जाते रहते हैं. तो अभी इशू क्या है, जब आप टाइम ट्रैवल करते हो विद टाइम एंट्रोपी जो है वो हमेशा बढ़ती है विद टाइम, अगर आप लीनियरली टाइम को ले रहे हो तो उस तरीके से. तो अगर आप देखा जाए तो बार बार अगर वही किताब जो तेरी 12th क्लास की किताब है जो तू वापस लेके जा रहा है न्यूटन के पास, अगर वो इवेंट बार बार हो रहा है तो एंट्रोपी उसकी इतनी ख़राब हो जानी चाहिए कि वो बुक डिग्रेड करके ख़त्म हो जानी चाहिए एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. और जब वो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम डिग्रेड करके ख़त्म हो जाएगी तो फिर तेरा जो लूप है वो ऑटोमेटिकली वहाँ ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि तू अब मटेरियल नहीं पहुँचा पा रहा है यहाँ से वहाँ तक में. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? तो ये एक दूसरा प्रोपोजिशन है कि ऐसे भी ब्रेक हो सकता है आपका ये क्या नाम था, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स. हाँ सॉरी. अब जो तीसरा है जो बहुत रीसेंट प्रोपोजिशन है, उसका हमने सबसे विजुअल एग्जांपल देखा था इंटरस्टेलर में. ठीक है, तो इंटरस्टेलर में अगर तू देखेगा जब वो उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है उस फिफ्थ डिमेंशन में, तो तू देखता है कि जो टाइम्स है वो ऐसे बुक शेल्फ की तरह है और वो बंदा उसके अंदर फ्रीली आगे पीछे मूव कर पा रहा है. कि मान ले कि एक इवेंट एक बुक है और एक शेल्फ एक इवेंट का कैलेंडर है कि ठीक है वो ये इवेंट इस साल में हुआ है, और तू फ्रीली वो इवेंट यहाँ से उठा के इस साल से उठा के उस साल में रिप्लेस कर सकता है. बेसिकली हम टाइम को एज अ फोर्थ डिमेंशन मानते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम सिर्फ लीनियर है तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि एक डिमेंशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए हमें उसको एक्सेस करना चाहिए एटलीस्ट. हम 3 डिमेंशन में एक्सेस कर सकते हैं लेकिन टाइम को नहीं कर सकते. तो बेसिकली वो स्टेट है जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है प्रोबेबली थ्रू ग्रेविटी हार्नेसिंग या कुछ भी, कि हम टाइम को एज अ डिमेंशन एज अ फिजिकल डिमेंशन एक्सेस कर सकते हैं. और उस केस में भी ये बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स जो है सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप उस इवेंट को बिना लूप किए यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो, और फिर उसके काउंटर में मान ले कि अच्छा ये शेल्फ से तूने बुक उठा के वो इवेंट वहाँ से वहाँ रख दी, उसके काउंटर में आपने क्या किया, दूसरी बुक उस वहाँ पे रख दी, तो आपने एक फिलर लगा दिया फॉर दैट टाइम बिंग. एट द सेम टाइम क्योंकि उसकी एंट्रोपी अभी भी है तो नई चीज़ें बनती रहेंगी, तो नए इवेंट तब भी बन रहे, और साथ ही साथ आप पुराने इवेंट्स जो है उनको आप एक्सेस फ्रीली कर सकते हो, रिप्लेस फ्रीली कर सकते हो उस तरीके से. तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप बेसिकली बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स सॉल्व कर सकते हो. इस फिल्म ने 2nd सीजन तक मल्टी यूनिवर्स वाला ट्राई किया था दिखाने का, कि हम मल्टी यूनिवर्स के थ्रू दिखाएंगे कि कैसे ये बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स सॉल्व होने वाला है. इवन जस्ट पॉइंट तेरा एकदम एग्जैक्ट वही आगे कर रहा, कि इवन तेरा सेकंड पॉइंट जो है जिसमें the thing degrades itself, right, is what exactly I thought was happening to Adam, on why he's like losing his face or whatever. They say it's the part and parcel of time travel, okay, Time traveling, and that's exactly what I thought your second point was. exactly. Okay, and even the third point is what I thought, like they are just like making all the universe ki jo theories hai, they are all packaging it as one. So first is obvious and third is pretty obvious. Second explains Adam's डिग्रेडेशन या उसका हाँ जो भी उसका फिजिकल जो डिग्रेडेशन होता है यहाँ से वहाँ के बीच में. तो ये लोग ऑलमोस्ट सब कुछ टचअप करते हैं एक्सेप्ट फॉर द इंटरस्टेलर वाला पार्ट. वो भी करते हैं एक्चुअली, लेकिन लास्ट एपिसोड एग्जैक्टली लास्ट एपिसोड में. तो मैं
एज अ साइंटिस्ट बोलना बहुत अजीब लगता है मेरे को, लेकिन ठीक है, एज अ फिजिक्स एंथुजियस्ट चलिए बोलता है, ठीक है, मैं एज अ फिजिक्स एंथुजियस्ट में ये देखता है कि बहनचोद इस लेवल का डिटेल इतने भी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है ये, मतलब फॉर्मूला नहीं दिखा रहे वहाँ बैठ के कि थर्मोडायनेमिक्स की हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको बैठ के, और वो इतने साल में इतना डिग्रेड होगा मादरचोद, वो सब नहीं, लेकिन द फैक्ट कि उन्होंने इस बेसिस पे रखा है इस पूरे स्टोरी के स्ट्रक्चर को, कि हम एक मतलब एक मेरे जैसे बंदे के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंस्पायर होने के लिए, कि मेरे को इन मीडियम्स के थ्रू कुछ मिले जिनसे मैं आगे जाके इन चीज़ों को पढ़ सकूं। मैंने जो भी मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ उसका रीज़न डार्क नाइट है, मतलब मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ डार्क नाइट की वजह से बेसिकली, तो समझ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से कि मेरे को एक और ऐसा शो मिला है जो एक्चुअल फैक्चुअल एविडेंस पे है, ठीक है, उन्होंने सिनेमैटिक फ्रीडम ली है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि क्या सिनेमैटिक फ्रीडम ली उन्होंने आगे जाके, लेकिन द फैक्ट कि इट इज़ बेस्ड ऑन सच मतलब प्रोबेबल थ्योरीज जिनके पीछे हज़ारों साइंटिस्ट लगे हुए हैं अभी भी, वो बहुत ही एक्साइटिंग एक टर्न था मेरे लिए शोज़ का। मैं वैसे शोज़ हर रोज़ नहीं देख सकता हूँ, मिलते ही नहीं मुझे। आई थिंक बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा मिला है जो दिमाग लगाना जहाँ सिर्फ एक इंटेलेक्चुअलाइजेशन नहीं है, वो एक प्रॉपर प्रोसेस है जहाँ पे आप सही में कुछ सीख सकते हो, और मेरे लिए बहुत बहुत मेरे को अच्छा लगा वो चीज़ देख के एज अ फिजिक्स एंथुसियास्ट, मतलब I agree. Like even मेरे को like I like just if someone is throwing facts at me, I'll sit there and listen. If there's some Discovery Channel पे random science show चल रहा है, space and time related, I'll sit there and I'll take it. Okay. यार वो तो हम लोग नर्ड है यार, हम क्या करें। नहीं तो this show is exactly that. Like you can sit and just keep watching and you'll just like And the fact कि it is इतना entertaining, मतलब तू वो सोचना कि उन्होंने इतना entertaining बनाया through the music, through the characters, through सब कुछ, through the color of the film बार फिल्म बोल रहा हूँ मैं भैंचोद, बट हाँ बहुत इम्प्रेसिव। पापे आपको कुछ बोलना है पापे? नहीं, as such नहीं, I agree. ऐसा मत बोल, लोगों को लगेगा तो कॉमर्स है यार। नहीं, जो मल्टीपल वर्ल्ड्स वाला थ्योरी था वो मतलब मुझे जो लग रहा था कि बेसिकली टाइम जो लूप ब्रेक करना है इन्हें, एग्जैक्टली वही था कि देयर वुड बी टू वेज कि शो एंड होगा, लाइक आइदर द लूप ब्रेक्स और डजंट ब्रेक, जो कि काफी ऑब्वियस है। तो डजंट ब्रेक बहुत ही मतलब प्रोबेबल सॉल्यूशन है, बहुत ही एंटी क्लाइमेटिक है, लेकिन प्रोबेबल सॉल्यूशन है कि सब कुछ वैसे ही होगा, एंड यू आर जस्ट लेफ्ट देयर विद दिस सिंकिंग फीलिंग कि शो में क्या हो गया। दूसरा है कि लूप ब्रेक करना है, अगर लूप ब्रेक करना है तो आई वॉज वेरी श्योर कि देयर हैव टू बी मल्टीपल टाइमलाइंस, और ये मैंने पहले ही क्लियर आउट कर दिया था अपने थोड़े फ्रेंड्स को कि हाँ ये तो मेरे पास स्क्रीनशॉट होने ही वाला है, मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि मल्टीपल टाइमलाइंस इज द वे टू गो। और जब सीजन 2 के एंड में हुआ वो, लाइक आई थिंक तब भी हमें लग रहा था कि मे बी एडम इज इन्वॉल्व, बट हाँ मुझे लग रहा था वो इन्वॉल्व नहीं था। हाँ लाइक वो भी एक काफी अच्छा रिवील था कि सीजन 2 एडम के वाजंट एंड इन्वॉल्व। तक, सीजन 2 के एंड तक मुझे लग रहा था कि एडम इज टेकिंग द लीड, एडम इज कॉलिंग द शॉट्स ओवर है, लेकिन वो तो बाद में जाके पता चलता है कि सबकी माँ चुदी पड़ी है बहनचोद, he is 1/3 of तो आगे जाके पता चलता है। yeah. हाँ I think Adam is one character which is expressed as over intellectual. उतना intellectual वो था नहीं सीरीज में जितना वो दिखाया गया। ट्रू ईव को देख, ईव knew the like loop का breaking point and she exploited it throughout loops and she was succeeding at it. No, I Claudia identified it and she waited for the correct moment to exploit it. एडम का पूरा पर्पस था लूप को डिस्ट्रॉय करना, एंड ही वाज लिविंग द लूप एवरी टाइम एंड ही वाज कंसिस्टेंटली फेलिंग टू डिस्ट्रॉय इट, और उसको वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाया वो कि ये लूप का एक्सप्लॉयटेशन पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट है। I think Adam was an intellectual. Like he knew how to construct the time machine just by looking at it. In that sense, he knew what he was doing, but like brainlessly,
he just knew that he had to, so he had, ब्रेनलेसली इंटेलेक्चुअल कौन होता है? अरे मतलब like he knew that he has to destroy whatever is growing in the womb of whatever आई the थिंक character एडम को name हम वो बोल सकते हैं कि वो बंदा बहुत ड्रिवन है मेरे ख्याल से. ठीक है उसके Adam knows how to play the game, but Adam was playing the wrong game. Exactly. Basically, अगर simpler बहुत terms अच्छे से में पुट कर दिया बंदे ने. मैं आगे बोलेगा ही नहीं भाई, जो चुप हो रहा है मैं. स्टार्टिंग लाइन पे यूसेन बोल्ट को छोड़ दो, हाँ वो 100 मीटर स्प्रिंट 9.69 सेकंड्स में कर लिया और रुक गया 100 मीटर्स पे जाके. रेस इज 400 मीटर्स, तो तुम उसको ब्लेम कर सकते हो. He is the best at what he thinks is happening, but he is not correct at what is happening. लड़का आग लगा रहा है, लड़का आग लगा रहा है, लड़का आग लगा रहा है. रिजबूत चले जा, रिजबूत चले जा, चले जा, चले जा, चले जा. ये अब सारी फीमेल ऑडियंस अब इसकी तरफ ही देख रही है. अच्छा तो बोल रहे हैं कि